आप देख रहे हैं मैंने एक 130 पेज की PDF अपलोड की है और ये जो AI PDF समराइज़र टूल है ये मुझे 30 सेकंड्स के अंदर एक क्लियर प्रोफेशनल समरी में कन्वर्ट कर देगा। नो रीडिंग, नो स्क्रॉलिंग, नो मैनुअल नोट्स, जस्ट अपलोड एंड दिस AI PDF समराइज़र डज द रेस्ट। और आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये पूरा एप्लीकेशन कैसे बनाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एंड बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग AI इन जस्ट 15 मिनट्स। नल पॉइंटर डेव में आपका स्वागत है। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि रियल डेवलपमेंट करना चाहते हैं। सो दिस इज डे 9 ऑफ आवर 30 day 30 project challenge, where every single day we are going to build one complete project using AI in just 15 minutes. And our today's project is a AI PDF summarizer which we built using Python, HTML, CSS, JavaScript and Flask. So let's start the project. जैसे हमने डे 8 में सीखा था, एक अच्छा प्रोजेक्ट एक अच्छे प्रॉम्प्ट से शुरू होता है। आज का प्रॉम्प्ट और भी स्ट्रक्चर्ड है क्योंकि इस बार हमारा प्रोजेक्ट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। When your project has multiple components, front end, back end, file handling, AI integration, your prompt must have been equally detailed. मैंने इस प्रॉम्प्ट में 3 चीज़ें क्लियरली डिफाइन की हैं: क्या बनाना है, कैसे बनाना है और आउटपुट में क्या आना चाहिए। In section 1, we told the AI to build an AI document summarizer web application using Python Flask as a backend language, and we have mentioned features in detailed list like drag and drop upload, copy button, download as a text, loading spinner। हर एक फीचर अलग बुलेट में लिखा है क्योंकि AI एक बुलेट को एक टास्क की तरह ट्रीट करता है। एंड सेक्शन 3, this is the most important part. We gave the AI the exact folder structure we want, like app.py file, requirement.txt, templates, static folder. When you define the structure, the AI generates the code that fits directly into it. No reorganizing, no confusion. यही प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट राइटिंग है। आप AI को एक इंटर्न की तरह ट्रीट करो। जितना क्लियर ब्रीफिंग दोगे उतना बेटर आउटपुट मिलेगा। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है एक प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट करना। अब हम इस प्रोजेक्ट फोल्डर को आज एक नई तरीके से क्रिएट करेंगे। तो हम हमारा टर्मिनल खोलेंगे VS कोड के अंदर और फिर एक कमांड डालेंगे mkdir, फिर देन हमारा फोल्डर का नेम। बेसिकली mkdir क्या करेगा, एक प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट कर देगा और हम जैसे ही एंटर करेंगे हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट हो गया। अब हम इसे प्रोजेक्ट फोल्डर पे रिडायरेक्ट होना, तो हम डालेंगे cd देन प्रोजेक्ट फोल्डर नेम। हम हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर के ऊपर आ जाएंगे टर्मिनल के अंदर और जैसे ही हम एंटर करेंगे हम आ चुके हैं हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर। नाउ आवर स्टेप 2 इज टू क्रिएट द वर्चुअल एनवायरनमेंट। बेसिकली वर्चुअल एनवायरनमेंट में हमारी जितनी भी लाइब्रेरीज होती है वो रहती है और ये हमारे प्रोजेक्ट कोड से अलग रहती है। नाउ टू इनिशियलाइज द वर्चुअल एनवायरनमेंट हमें हमारे टर्मिनल पे कमांड रन करनी है python-m when space when। इस कमांड से हमारा जो प्रोजेक्ट फोल्डर है उसके अंदर एक when नाम का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर हमारी सारी लाइब्रेरीज पड़ी रहेगी। नाउ आवर स्टेप 3 इज टू क्रिएट द requirement.txt फाइल। बेसिकली इस फाइल के अंदर हमारी जितनी भी लाइब्रेरीज हमें इस प्रोजेक्ट में चाहिए हम उनको डाल के रखते हैं। और अगर हम मान लो किसी भी दूसरे सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो हमें केवल इस फाइल को रन करना होता है, उससे हमारी जितनी भी लाइब्रेरीज होती है वो सारी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर उस सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाती है। Now to install these libraries, we have to run the command pip install -r space requirement.txt। इससे जितनी भी हमारी लाइब्रेरीज की फाइल्स है वो इस प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। Now the next file is a .env फाइल। बेसिकली इस फाइल के अंदर जो भी हम API की यूज़ कर रहे हैं उसको स्टोर करेंगे और ये जो API की है वो API कॉल देगी और जो भी हमने इनपुट दिया है उस इनपुट के बेसिस पे हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगी। और ये API की जो है हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा है कि हम इस API की को कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे यहाँ पे यूज़ करते हैं। Now let me walk you through what each file is doing because
This understanding is what makes you a developer, not just someone who runs AI generated code. Now app.py में 3 राउट्स हैं। पहले /routes जो होम पेज सर्व करता है, दूसरा /upload राउट जो PDF रिसीव करता है, py/pdf2 से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करता है और OpenAI को भेजता है, तीसरा /download राउट जो समरी को टेक्स्ट फाइल के रूप में रिटर्न करता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज द समराइजर लॉजिक। We send the extracted PDF text to OpenAI with a systematic prompt that says summarize this text clearly and concise in bullet points. And this is the working of our app.py file. Now अब हम हमारे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो उसके लिए हमने हमारे प्रोजेक्ट का नेम दिया है AI PDF Summarizer। इसके अंदर हमने एक कंटेनर क्लास क्रिएट की है, उसके अंदर हमने फीचर्स दिया है ड्रैग एंड ड्रॉप PDF here and choose PDF button as well. Now comes one of the most satisfying part, the UI designing. इसके अंदर हमने ग्लास मॉर्फिज्म इफेक्ट का यूज़ किया और ग्लास मॉर्फिज्म इफेक्ट 3 प्रॉपर्टीज से आता है, backdrop.filter, background.rgba with low opacity और border 1px। इतना ही बस, और उससे हमारा ग्लास मॉर्फिज्म इफेक्ट आ जाएगा। फ्रंट एंड में ड्रैग एंड ड्रॉप जावास्क्रिप्ट के ड्रैग एंड ड्रॉप इवेंट से हैंडल होता है। जब फाइल ड्रॉप होती है, script.js उस फाइल को फॉर्म डेटा में पैक करता है और /update राउट पे फैच करता है। Now to run this Flask application, we have to open our terminal and write the command python app.py। इस कमांड को रन करते ही हमारी एप्लीकेशन रन हो जाएगी और ये हमें एक URL देगी लोकल होस्ट का। उस लोकल होस्ट पे हमारी एप्लीकेशन होस्ट हो गई है और जैसे ही हम उस लोकल होस्ट पे जाएंगे, आप देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट आ गया है। अब देखते हैं हमारी एप्लीकेशन सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो मैं एक न्यू PDF फाइल चूज़ करूँगा और PDF को वहाँ पे आके अपलोड करूँगा और जनरेट समरी बटन पे क्लिक करूँगा। द लोडिंग स्पिनर अपीयर्स while py/pdf to extract the text and OpenAI processes it, and there it is, a clean structured summary of the entire document. Now अब हम कॉपी बटन को टेस्ट करते हैं। जैसे ही हम कॉपी बटन दबाएंगे, समरी क्लिपबोर्ड में आ जाएगी। अब उसके बाद अब डाउनलोड बटन को टेस्ट करते हैं और जैसे ही हम डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे, समरी एक TXT फाइल के रूप में डाउनलोड हो जाएगी और आप देख सकते हैं कि TXT फाइल जनरेट हो गई है। हमारे दोनों फीचर्स परफेक्टली काम कर रहे हैं एंड इट इज़ फुल्ली रिस्पॉन्सिव। द लेआउट एडजस्ट परफेक्टली ऑन मोबाइल एज वेल। दिस इज़ ए प्रोजेक्ट यू कैन डिप्लॉय एंड एक्चुअली यूज़। ये एक पूरा फंक्शन AI टूल है जो आपने खुद बनाया है, अपनी मशीन पर चलता है और OpenAI इंटेलिजेंस से पावर्ड है। Add this to your portfolio, push it to GitHub. This project demonstrated file handling, API integration and full stack development in all in one application. And this is day 9, a fully functional AI PDF summarizer built from scratch in 15 minutes using Python, Flask and OpenAI. अगर आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। If you enjoy this video, then like the video and comment. तब तक सीखते रहे, बनाते रहे, कल मिलते हैं।